तो भाई कल हमने ब्लड देख लिया था, अब देखेंगे हमारे पर ब्लड में एक चीज़ रखी थी, आरबीसी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी एज वेल एज न्यूक्लियस दोनों ही नहीं होता, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेशन। लेट्स सी द एनाटॉमी ये आपका ऑफ सर्कुलेशन हार्ट। ये आपका हार्ट कुछ ऐसा देखो कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा ठीक है। तो ये लंग्स है ना, ये हार्ट हार्ट है स्टर्नम के पीछे ठीक है, इस तरह से क्लेंच्ड फिश की तरह एंड इट इज स्लाइटली प्रोट्रूडेड इनसाइड द लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग पे आप ये प्रोट्रूड कर रहा है लेफ्ट लंग कार्डियक पे नॉच प्रोट्रूड होता है। ठीक है। इस तरह कुछ दिख रहा है सब तो भैया क्या मिलेगा, हार्ट जो है हमारा मेसोडर्मल और ये पहला Yes. कैसा भैया क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का है और स्टर्नम के पीछे ठीक, स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट साइड की तरफ, स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट साइड की तरफ, स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट साइड की तरफ, बहुत स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट साइड की ठीक, मान लीजिए बात मान आइए तो लिख लेते हैं हमने बाकी हिसाब का। तो हार्ट इज मेसोडर्मल ऑरिजिन, बहुत अच्छी बात है ठीक है, सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, बहुत अच्छी बात है ठीक है, बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लंग ठीक है। साइज कैसा है, बंद मुट्ठी की तरह साइज। आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरीकार्डियम, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरीकार्डियम, इट इज अ डबल वॉल मेम्ब्रेन ठीक है, ओके। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियम में बीच में फ्लूइड भी होता है, तो पेरिकार्डियम फिर कुछ ऐसा मतलब फ्लूइड होता है। यहाँ पे पेरिकार्डियम है ऐसी 2 लेयर वाली आउटर, और लंग्स में थी प्लूरा, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड होता है तो वहाँ, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरीकार्डियम ठीक है। अगर और यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन होगा, अगर ओके। इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम होगा तो उसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। आइटिस, इसके अंदर फ्लूइड है तो उसको यस। हम कहते हैं पेरिकार्डियम ठीक है। तो आओ देखो दिल को देखते हैं, ये दिल है ना, तो ये हमारा दिल दिख रहा है, ये दिल है। तो ये जो छिलका है दिल का, ये जो छिलका, ये पूरा मसल इसको मायोकार्डियम कहते हैं, ये जो पूरा मसल इसको मायोकार्डियम कहते हैं। और आउटर कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग जो है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं ठीक है, आउटर कवरिंग जो है पेरिकार्डियम कहते हैं ठीक। क्या क्या यहाँ पे सर, यहाँ पे 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है, ये हो गया राइट एट्रिया ठीक है, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। कितना है सर, कितना है सर, कितना है सर, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल। आप देखेंगे स्मॉलेस्ट वेंट्रिकल इज लेफ्ट वेंट्रिकल, स्मॉलेस्ट एट्रिया इज लेफ्ट एट्रिया एंड स्मॉलेस्ट लेफ्ट, राइट ठीक है। छोटा एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया छोटा और वेंट्रिकल छोटा, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम इज छोटा, स्लाइटली स्मॉलर देन राइट राइट, और राइट वेंट्रिकल छोटा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे मोटी भी होती है, जो नीचे का बेस होता है खाल मायोकार्डियम पे, क्योंकि लेफ्ट यार ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा जोर से जाना चाहिए बॉडी में। तो हार्ट हमारा 4 चेंबर है, 2 स्मॉल चेंबर इसको एट्रिया कहते हैं, 2 लार्ज चेंबर इसको वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल छोटा होगा ठीक है, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया में लेफ्ट एट्रिया छोटा ठीक है। बहुत 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 ठीक। A thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and left atria ठीक है, and a thick wall called interventricular septum separates the left and right ventricle। आओ देखो ओके, तो एट्रिया को जो वॉल सेपरेट कर रहा है ये वाला सेप्टम है, इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला है ये ठीक है। और एट्रिया का जो वॉल सेपरेट कर रहा है उसको हम कहेंगे इंटरएट्रियल सेप्टम। अगर एट्रिया का वॉल सेपरेट कर रहा है अंदर की तरफ लिखोगे तो एट्रिया का वॉल जो सेपरेट कर रहा है उसको हम कहेंगे इंटरएट्रियल सेप्टम। ये वाला वॉल देखो, ये वाला वॉल देखो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ वाला वो रहा दिख गया ठीक है, उसको कहेंगे इंटरएट्रियल सेप्टम। इसको हटा देता हूं, एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम और इन दोनों के बीच का बड़ा होगा वहां पे इंटरएट्रियल सेप्टम, उन दोनों के बीच का बड़ा होगा इंटरएट्रियल ठीक है। बहुत 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 ठीक है। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस, उसको हम कहते हैं ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम ठीक है। तो अगर हमारे पास नाइटिक अच्छा अच्छा, तो बेसिकली एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय ए थिक फाइबरस टिश्यू, जो कि आर्टेरियो वेंट्रिकल सेप्टम, इनमें आर्टेरियो वेंट्रिकल वॉल्व होती है ठीक है। तो इजी, तो ये आ सकता है एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम वाला, एट्रियो वेंट्रिकल। तो ये तो साफ से समझ आ रहा है ये हार्ट है, और ये बता रखे कौन कौन सी सेप्टम है। यस, सब कुछ ये तीनों गए, ठीक हो गया। तो एट्रिया को ओरिकल भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। तो ये ओरिको वेंट्रिकल सेप्टम और इंटर ओरिकल सेप्टम भी बोलते हैं इसको। each of these septum are provided by an opening through which the two chambers of the same side are ठीक है। इन दोनों के बीच में छेद ठीक है। चलो एक और बना लेते हैं, ये तो हमको सेकंड के लिए पता है ठीक है। एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं ताकि हमको वैल्स पता। तो बेसिकली अब वॉल्व्स देखते हैं, बेसिकली एट्रियम और जो वेंट्रिकल के बीच में होती है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में से 3 कप वाली होती है। राइट है तो अच्छा आता है, डोमिनेंट है, तो यहाँ पे डोमिनेंट होंगे, 3 कप होंगे। तो 3 कप होंगे बेसिकली ऐसे। तो राइट एट्रियम राइट, क्योंकि 3 कप क्यों है, एक और चीज़ सोचो कि यहाँ पे जो है वॉल स्मॉल है बल्कि है राइट एट्रियम में, तो ये छोटा है ये वेंट्रिकल, तो इसमें ज़्यादा एट्रियम में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, जबकि ये बड़ा है वो इससे थोड़ा सा, लेफ्ट वेंट्रिकल खूब बड़ा है, तो इसमें कम प्रोबेबिलिटी है क्योंकि बड़ा इजीली बाहर चला जाएगा, एरोटा में चला जाएगा। पर यहाँ पे इसलिए 3 जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है। अब इन वॉल्व्स का क्या काम होता है, बेसिकली इन वॉल्व का काम होता है दीज वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ब्लड इनटू द ऑरिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल या डायस्टोल, जो भी होता है, सिस्टोल होता है। तो उस टाइम पे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के टाइम पे ये सब जो है ऐसे नहीं, इसको ऊपर नहीं जाने देता कि फिर फ़ायदा ही क्या है, यहाँ से जो ऑक्सीजन बढ़ाया वो पंप ही नहीं हुआ, दोबारा ऊपर ही चला गया। हेल मैन, लंग्स में क्यों भेजना है, ऐसे कहीं और से भेजना है, एरोटा से भेजो, वो अलग चीज़ है। तो एट्रियम में ऊपर से कोई फ़ायदा नहीं। तो या दैट सेट राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में हो, क्योंकि वेंट्रिकल राइट छोटा होता है तो होगा
सी इजी पीजी ट्राइकस्पिड और ये होता है बाइकस्पिड। तो अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। तो ये जो कस्पिड वॉल्व है हवा में, तो कप हवा में तो लटके नहीं होंगे, तो ये फाइबर से आपस में कनेक्टेड होते हैं, बांध के रखा जाता है, इनको कि हटे ना भाई, बेसिकली एक दूसरे से दूर हो जाए, नहीं, इनको फाइबर से बांधे रखा रहता है, ऐसे कॉर्ड से बांधे रखा जाता है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों में बोलते हैं कॉर्ड, ये टेंडन ही, ये टेंडन होते हैं और कॉर्ड जैसे होते हैं, कॉर्ड जैसे टेंडन। तो राइट और लेफ्ट दोनों में होता है ये, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों में होते हैं ये कोऑर्डिनेट एंट्री। और इसका काम क्या था, होल्ड द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व इन प्लेस, ठीक है, हट नहीं चाहिए, कप अलग नहीं होने चाहिए भाई, जब भी तो रोक पाएंगे। और ये जो है फिर इसको हार्ट से भी कनेक्शन होगा, ये भी हवा में कुछ तो कनेक्शन चाहिए, तो मसल ही होनी चाहिए भाई जो इनको रोक पाए। तो पेपिलरी मसल होती है जो इन टेंडन से जो होती है, ये मसल टू बोन जोड़ते हैं टेंडन। तो यस, तो ये ऐसे टेंडन काम करती है हमारा। देखो बढ़िया तरीके से मैं फील लगा बोल रहा हूं, फील लगा ठीक है। तो तीन बातें ये वाला, ये तुम्हारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये राइट एट्रियम, इन दोनों के बीच में बड़ा इसका छेद है, ये छेद जो है, ये छेद जो है, ये रेगुलेटर है 3 वाल्व से, एक कप पहला, दूसरा कप और तीसरा कप। इसके साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कॉर्डिएट एंड, और ये कॉर्डिएट एंड है मसल प्रोजेक्शन के साथ जुड़ा है, जिसको हम कहते हैं कैपिलरी मसल। ये कॉर्डिएट एंड है मसल के साथ जुड़ा है, जिसको कहते हैं कैपिलरी मसल। देखो ट्राइकस्पिड वाल्व 1 2 3, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व यहां पे 1 और 2 और दोनों जुड़ा है कॉर्डिएट एंड से वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल पे विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी मसल, दोनों जुड़ा है कॉर्डिएट एंड से वॉल्स ऑफ द मसल पे विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी मसल। सबको दिखा, सबको दिखा, और ये ट्राइक, तो कभी कोई पूछे कि राइट एट्रियम में कितनी वेल्व हैं, तो वेल्व एक ही है भाई, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, तो ये कप उसमें अलग है, बस वेल्व तो एक ही है ना भाई, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब ये जो बेसिकली राइट एट्रियम है, इसके अंदर 2 वेल्व और पाई जाती हैं, तो वो वेल्व बेसिकली इसके अंदर नहीं पाई जाती, इससे सब्सिडरी उसमें। तो एक वेल्व होती है जो हमारी ये आ रही है कोरोनरी साइनस से जो आ रही है राइट एट्रियम में, जो पोर हो रहा है, इसमें जो वेल्व है उसको बोलते हैं थिबेशियन वेल्व। तो थिबेशियन वेल्व बेसिकली क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इनटू द राइट वेल्व। ये कोरोनरी साइनस क्या आप पूछोगे, तो कोरोनरी जो जावी वर्ड है मतलब हार्ट से, साइनस मतलब स्पेस, तो इसमें बेसिकली कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो जाता है इसमें हार्ट में, हार्ट से जो ब्लड होता है डीऑक्सीनेटेड होकर आता है वो जाता है कोरोनरी साइनस में, कोरोनरी साइनस से राइट एट्रियम में थ्रू थिबेशियन वेल्व, ठीक है, ऐसे ही है। और एक और दूसरा और होता है जो इन्फीरियर वेना कार्वा और सुपीरियर वेना कार्वा होती है हमारी। तो मान लो ये इन्फीरियर है, वो सुपीरियर है, तो जो इन्फीरियर वेना कार्वा होती है उसके अंदर एक वॉल्व पाई जाती है जिसको बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व। और जो सुपीरियर वेना कार्वा ऊपर से आ रही है मान लो, तो ऊपर से कितना ही समान है, नहीं ज़्यादा नहीं है, नीचे मेन नीचे से ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं इसमें कोई वॉल्व नहीं होती, डायरेक्ट खुल जाती है ये ऐसे राइट एट्रियम। तो इन्फीरियर वेना कार्वा में कौन सी वॉल्व, यूस्टेशियन वॉल्व, यूस्टेशियन वॉल्व, और यहाँ पे थिबेशियन वॉल्व। या तो द ओपनिंग ऑफ बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व फॉर्म बाय 3 मस्कुलर वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं इसको, ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो और याद रखना मित्रल वाल्व बाइकस्पिड हमारी मित्र है भाई, क्योंकि लेफ्ट में ही तो हो रहा है मेन हमारा ऑक्सीजनेशन। ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट। अब 2 और वाल्व होंगे, अब 2 और वाल्व होंगे, 2 सेमी वाल्व होंगे। ओके, एक यहाँ पे एक वाल्व होगा, तो मेन एक और 2 और। अब हमने वेंट्रिकल की भी बात करनी है। वेंट्रिकल में तो राइट वेंट्रिकल से जो है अपना कौन सी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जाती है लेके लंग्स तक। तो पल्मोनरी आर्टरी में आधे चांद जैसी वॉल्व होती हैं कि अगर पल्मोनरी आर्टरी में गया, अब हार्ट का डायस्टोल होगा, प्रेशर घटेगा, तो वापस जब आएगा ब्लड तो आ ना पाए, ये बंद हो जाए, तो इसलिए इसको सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं, ऐसे आधे चांद जैसी। ये पहली होती है पल्मोनरी आर्टरी में जो कि राइट वेंट्रिकल के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से ऐसे एरोटा निकलता है, सबको पता है एरोटा ऐसे मस्कुलर फ्लैप जो भी है वो होता है, ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो यहाँ भी एक सेमिलुनर वॉल्व फॉर द सेम पर्पस पाई जाती है। इसको बाइकस्पिड को बताना भूल गए, इसको मित्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मित्रल। ठीक है। तो ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में मित्रल वाल्व हो गया या बाइकस्पिड वाल्व हो गया, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, एंड ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आर प्रोवाइडेड बाय सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। वाल्व क्या करता है, अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, याद रखिए वाल्व क्या करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बाकी किसी बात का, ठीक है। अच्छा, दो चीज होता है, एक को हम कहते हैं फोसा ओवलिस, याद रखिए। ओके, तो बेसिकली अब 2 चीज़ देखो, फोसा ओवेलिस और फोरामेन ओवेल। तो जो फोरामेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में फोरामेन आ जाए तो फोरामेन का मतलब होगा गड्ढा, प्रॉपर गड्ढा नहीं, सॉरी, प्रॉपर छेद। फोरामेन मतलब छेद, ठीक है, फोरामेन ओवेल। और अगर कभी भी आ जाए फोसा, तो फोसा मतलब एक गड्ढा टाइप, ऐसे डिप्रेशन टाइप, तो फोसा ओवेलिस और फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल जैसे हम पता है हम रेप्टाइल वगैरह से, तो हमारा एक टाइम पे 3 चेम्बर्ड हार्ट था रेप्टाइल्स वगैरह का, ठीक है, एम्फीबियंस का भी 3 चेम्बर्ड हार्ट था। तो उस समय क्या होता था, वो मिक्स होता है। तो बच्चे में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जो दिल होता है उसमें बीच में एक छेद होता है दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, तो जहाँ से ब्लड मिक्सिंग होती है बेसिकली। तो
अगर ये जैसे जैसे बड़ा होता है हमारे अंदर बंद होना चाहिए, क्योंकि हम डबल सर्कुलेशन से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं ये वो। तो ये अगर बंद ना हो, जब ये बंद हो जाता है, पहले ही देखते हैं फोरामेन ओवल बंद हो जाता है, बस एक हल्का ऐसा डिप्रेशन सा बचता है, उसमें जो फीलिंग भर दी गई है, हल्का सा डिप्रेशन जो बता है उसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस, फोरामेन ओवल के भरने से। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये होता है। अगर ये क्लोज ना हो तो पेशेंट के अंदर एक डिसीज हो जाती है बेसिकली, जिसको बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवैलिस। इसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवल, या इसको हम कह सकते हैं, या ये होता है हमारा पेटेंट फोरामेन ओवल, ओवल, ठीक है, ओवल या इसको हम कहते हैं सेप्टल डिफेक्ट। या फिर एट्रियल सेप्टल, एट्रिया की सेप्टल, सेप्टा जो है बंद नहीं हुई, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट समझ आया। मैं सारी बात करी, कोई दिक्कत कैसे समझ नहीं आ रही? तो ये रहा सेमिलुनल वाल्व, ये सेमिलुनल वाल्व, बाबू की ये सेमिलुनल ये रहा देखो ऐसे आधे चांद जैसा है। वाई सुपर वेना का वाई नॉट टॉलरेटेबल। सुपीरियर वेना कारण क्यों ब्लड नहीं था, सोच के देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है ब्लड, ऊपर लंग के शरीर से ऊपर, तो ग्रेविटी कुछ कहाँ वॉल्व चाहिए, नहीं चाहिए। तो हाउ अमेजिंग इज दैट। तो इसमें तो बैक फ्लो का चांस नहीं, पर इन्फीरियर में ज़रूर है, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है भाई। हाँ ठीक है, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए कभी भी, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए, तो नो प्रॉब्लम। और याद हो जो हमारे उधर से आता है पल्मरी जो वेन होती हैं, पल्मरी वेन जो हमारे राइट एट्रियम में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, उनमें भी वॉल्व नहीं होती, क्योंकि वह छोटी छोटी होती हैं, उनमें बिना वॉल्व के काम हो जाता है। हार्ट के जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में खुद ही बंद हो जाती हैं वो, तो बैक फ्लो ऐसे ही नहीं होता। Rate of cardiac muscle observation करता है ना, दिल हमारा कार्डियक मसल बहुत अच्छा। The walls of the ventricles are much thicker than that of it. Ventricle walls thick होते हैं, atrial walls thick होते हैं। A specialized cardiac musculature वेंट्रिकल केवल थिक होते देखा था हमने। और nodal tissue is distributed into the, ठीक है, इसका musculature का होता है, कार्डियक टिश्यू का musculature का होता है, जो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो a patch of tissue present in the right upper corner of right atrium is called sinoatrial node। आओ फिर से बनाते हैं दिल, फिर से बनाते हैं अपना ठीक है ठीक है। तो बेसिकली पहले नोड्स देख लो हार्ट में कौन कौन सी मिलती हैं सिर्फ। तो सबसे पहले होती है एस ए नोड, सेमी जो आर्ट्रियल साइनो आर्ट्रियल बोर्ड, ये राइट अपर राइट रीजन ऑफ द राइट एट्रियम में मिलती है या फिर हार्ट में मिलती है। तो ये एक नोडल टिश्यू होता है जो कि कार्डियक मस्कुलेचर का, ये इसको नेचुरल पेस मेकर बोला जाता है हमारा। और एवी नोड, ये कैसे इससे फाइबर निकलते हैं जो भी हैं, तो इन फाइबर्स को बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके दोबारा लोअर लेफ्ट रीजन में आते हैं हार्ट के, जिसको बोलते हैं हम एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकल। ये पेस सेटर होता है, पेस को सेट करता है कि भाई कितना कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो ये सब देखेंगे और अच्छे से। तो a patch of tissue present in the upper right corner of right atrium को कहते हैं sinoatrial node, ठीक है। Another mass of this tissue seen in the lower left corner of right atrium, lower left corner of right atrium, इसको तो दोनों राइट एट्रियम में ही मिलते हैं, नोडल टिश्यू सिर्फ राइट एट्रियम में ही मिलता है, कहते हैं atrioventricular। लोअर लेफ्ट कॉर्नर राइट एट्रियम पे है, क्योंकि राइट एट्रियम बड़ा होता है लेफ्ट से। तो atrioventricular नोड। अपर राइट कॉर्नर पे है तो सिनोएट्रियल, ठीक है। या अब यहाँ से बंडल ऑफ, तो इसके बाद क्या होगा, अपना एवी नोड से जो ये इंटर एंट्रियल जो फाइबर थे, ये अपना एवी नोड में मिलते। एवी नोड से कुछ जैसे लेफ्ट और राइट बंडल निकलेंगे, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट सेप्टा में हार्ट की उसमें वेंट्रिकल वाली, और राइट सेप्टा की तरफ दो, तो एक बंडल जो निकलेगा ऐसे फाइबर्स का। तो अब इसको बोलते हैं बंडल ऑफ नोडल फाइबर, नर होना। ये जो है इंटर बंडल फाइबर्स हैं, ये भी इंटर बंडल फाइबर जो भी है, नोड इंटर नोडल फाइबर सॉरी, तो ये भी बंडल ऑफ नोडल फाइबर है। नोडल फाइबर ये नोड के फाइबर हैं, तो नर्व पर हैं नोड के फाइबर, तो याद रखना नोडल फाइबर्स अलग हैं। तो अब ये नोडल फाइबर अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऐसे, अब बेसिकली ऐसे फाइबर्स के रूप में नोडल बंडल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फाइबर्स के रूप में इन द वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बंडल ऑफ, और ये जो फाइबर बने इनको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। सिनोएट्रियल नोड बढ़िया से सुंदर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरनोडल फाइबर सिंपल किया दोनों तरफ, ताकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद निकल एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बाद गया राइट बंडल ऑफ फेस, लेफ्ट बंडल ऑफ फेस, तो ये बंडल ऑफ फेस है, ठीक है। और उसके बाद निकल जो है पुर्किंजे फाइबर में चला गया, निकल गया पुर्किंजे फाइबर में चला, निकल गया पुर्किंजे फाइबर में, ठीक है। बहुत बहुत कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली ऐसे ही फैलता है, या अब बंडल ऑफ ऐसे नोडल नोड फाइबर से। दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर, ओ सर, बहुत हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट। तो अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूस फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड which passes to the atrioventricular septum to emerge immediately into right and left one, ठीक है। These branches give rise throughout the ventricular musculature और Purkinje फाइबर, पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, तो नोडल musculature has the ability to generate action potential without external stimuli, इसीलिए हार्ट जो हमारा मायोजेनिक है, ठीक है। इंपल्स जो है हमारा हमको नर्व से नहीं देना पड़ता, नर्व से एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, पर होगा मायोजेनिक ही नेचर में। इसको जो है अफेक्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली नर्व अपने सिंपल इसके ब्रेन के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा, पर डायरेक्टली नहीं। मायोजेनिक है, ठीक है। इंपल्स जो है हमारा हार्ट से ही ऑरिजिनेट करता है, इसलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक है या ऑटो एक्साइटेबल है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो ऐसे नोड जनरेट करता है, इट कैन जनरेट अप टू 70 to 75 पर मिनट, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग द हार्ट, ठीक है। तो अपना हार्ट बीट भी 72 बीट पर मिनट, या हार्ट बीट भी 72 बीट पर मिनट करता है, ठीक। अपना हार्ट बीट भी तो एक्शन पोटेंशियल कितने जनरेट करता है ये 1 मिनट में, ऐसे नोट 70 से 75 के बीच, और एवरेज लेते हैं 72 बीट्स पर मिनट इन एनी एवरेज मैन, इन एवरेज इंसान 72 बीट पर मिनट करता है, ठीक है। अपना हार्ट बीट भी बहुत 72 बीट, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो सिनोएट्रियल नोड है, ऐसे नोड से क्या इंटरनोडल फाइबर, फिर आ गया एवी नोड, इंटरनोडल फाइबर से एट्रियो साइनोएट्रियल था ऊपर, अब बंडल ऑफ हिस पुर्किंजे फाइबर्स।
ठीक है, बंडल ऑफ इससे पूरी दिया जाएगा, ठीक वो है। इन द वॉल्स ऑफ किसमें मैंने वेंट्रिकल। सबको हाँ जी, एसए नोड पेसमेकर है, एवी नोड पेसमेकर है, एसए नोड पेसमेकर है, एवी नोड पेसमेकर है। हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है, मतलब ऑटो एक्साइटेबल होता है। हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है और ये ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेड। हाँ सही बात है, बंडल ऑफ इसको ओनली एमयू होता है। सही बात है, एमयू तो बंडल ऑफ तुम्हारा हार्ट ब्लूटूथ क्या बेटा, क्या खाते हो मतलब बकवास कर। आइडिया खाते हो क्या चंद्रा? 72 आरबिट नॉर्मल होती है। कार्डियक साइकिल ध्यान से सुनना, कार्डियक साइकिल की लास्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, दिमाग का सारा छेद खोल देता है, ठीक है। कार्डियक साइकिल सुनो पूरा कहानी ठीक है, कार्डियक साइकिल सच में इंपॉर्टेंट है भाई। एक चीज़ जो मुझको याद है, इंटरनोडल फाइबर राइट से होते हैं और लेफ्ट में भी जाते हैं इंटरनोडल फाइबर, ताकि लेफ्ट एट्रियम भी करेक्ट हो भाई, और राइट में वापस आके एवी नोड पे नोड बना लेते हैं। बेसिकली नोडल फाइबर से एवी नोड बन जाता है, पेस सेटर, और अमेजिंग फिर तो कार्डियक साइकिल ऐसी करवाएगा ना आनंद मनी, तुम कहोगे कि भाई क्या करवा दिया। तो देखते हैं क्या इसकी बात सच है। तो इन सर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं भाई, इसकी मेरे प्यारे सर की बात सच है, तो लेट्स सी दैट। तो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, हार्ट जो है शुरुआत से कहाँ से पढ़ रहे हैं, साइकिल हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जॉइंट डायस्टोल से। अब सभी रेस्ट पे, सब कुछ रेस्ट पे, हार्ट खुला हुआ पूरे तरीके से। जॉइंट डायस्टोल में क्योंकि हार्ट पूरी तरीके से खुला हो तो ब्लड बाहर से आ रहा है, अपनी जो वेसल्स हैं उनमें से, तो जो ब्लड पोर हो रहा है इनमें, तो इसमें 70% ऑफ द ब्लड है जो हार्ट कैरी कर सकता है, वो इस सिर्फ डायस्टोल की वजह से आ जाता है। अब 30% जो है वो आएगा कैसे, बचा हुआ, तो वो 30% बचा हुआ है ऐसे आता है आर्टरियल, जिसको आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन से, या जो है बेसिक ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। तो कैसे होता है ये ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ये सबसे पहले एस ए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, किसी भी चीज़ को एक्साइट करता है, मसल को एक्साइट कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये इम्पल्स जनरेट करेगा। अब ये इम्पल्स कहाँ जाएगी, सोचो, ये इम्पल्स जो जनरेट हुई है ऐसे नोड से, पेस जो मेक करी है इसने, ये जाएगी इंटरनोडल फाइबर पे। तो अब इंटरनोडल फाइबर से जो है ये क्या होगा, इंटरनोडल फाइबर से अब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो जाए, क्योंकि ये इम्पल्स चली भाई, सबको कॉन्ट्रैक्ट करते जाओ, तो डीपोलराइजेशन होगा एट्रिया का। तो बेसिकली डीपोलराइजेशन को क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब ऐसे तचक होना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। तो इसको एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का होता है, अब ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया से 0.1 सेकंड का, एज सिंपल एज दैट। तो अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया होता है बेसिकली एट्रियल सिस्टोल का मतलब। तब इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ द 30% ब्लड था जो जॉइंट डायस्टोल की वजह से नहीं आ पा रहा था अच्छे से, तो वो आ जाएगा इसमें। ब्लड फ्लोज इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली ड्यू टू दिस जो है एट्रियल सिस्टोल ऑफ राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी। तो इसके बाद क्या होगा, अब 1 सेकंड तक इसने कर लिया। अब पहले देखो कार्डियक साइकिल होती कितनी देर की होगी, तो आपको याद था 1 मिनट में 72 बीट होती थी, तो कितना, यानी कि एक साइकिल में 0.8 बीट है, एक साइकिल 0.8 बीट की है। तो ठीक है, या एक साइकिल 0.8 सेकंड की है, हम रियली सॉरी। तो बेसिकली कर सकते हो ना, एक बीट में कितनी सेकंड, तो 60/72, तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 बीट्स पर सेकंड हो जाएगा ये एग्जैक्टली। तो 0.8 बीट्स पर सेकंड, हाँ वो एक साइकिल में 0.8, वो एक बीट 0.8 सेकंड में हो जाती है, कहने का मतलब ये है। तो 0.1 में तो जो है आर्टरियल सिस्टोल, और बाकी का अब आर्टरिया सिर्फ डायस्टोल में रहेगा, आया समझ। तो अब बाकी की 0.7 सेकंड आर्टरिया डायस्टोल में रहेगा। आर्टरिया के सिर्फ हम आर्टरिया पे फोकस, हम देख ही नहीं रहे इसके आसपास क्या, अभी यहाँ पे आर्टरिया पे फोकस था, तो आर्टरिया की वजह से 100% ब्लड आर्टरियल सिस्टोल की वजह से, जो कि 0.1 सेकंड के लिए होता है, सारा ब्लड आ गया। और आर्टरियल डायस्टोल बेसिकली अब रहेगा जब तक अगली कार्डियक साइकिल चालू नहीं हो जाती 0.7 सेकंड के बाद। तो मेन बात क्या थी कि आर्टरियल सिस्टोल हुआ, सिस्टोल के बाद डायस्टोल 0.1 सेकंड के बाद ही होगा। तो 0.1 सेकंड के बाद ये नहीं कि आर्टरिया जो ऐसे कोलैप्स ही रहे जब तक उसमें वेंट्रिकल नहीं, आर्टरिया कोलैप्स करते ही खुल गया ऐसे ये हुआ सिस्टोल, इसको बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। कोलैप्स किया, खुल गया। अब 0.7 सेकंड था, वो डिपोलराइज्ड ही है, वो पोलराइज्ड है, सॉरी, रिपोलराइजेशन जिसको कहते हैं वो है। तो एट्रियल डायस्टोल अगली 0.7 सेकंड तक पूरी साइकिल के लिए एट्रिया खुले हुए हैं, ऐसे हो गया बस। तो अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। तो बेसिकली पहले मेरी बात सुनो, ब्लड को पंप किसको करना है, हार्ट को करना है। अगर मैं स्पेसिफिक हूँ थोड़ा, तो ब्लड को पंप एट्रिया को नहीं करना, एट्रिया को ब्लड को बस कलेक्ट करना। ब्लड को पंप बॉडी में जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल को करना है। तो वेंट्रिकल का 100% फुल होना जो है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, आपकी बात समझ आई। तो 70% वेंट्रिकल जो है सिर्फ डायस्टोल की वजह से वो जो 30% क्यों नहीं होता, क्योंकि कुछ ब्लड एट्रिया में बचा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने देखा इंटरनोडल फाइबर की वजह से एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए, जो 30% ब्लड आर्टरी में था सारा आ गया दोबारा वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल पूरा 100% भर चुका है। तो ये है उस 100% का मतलब। अब जैसे ही अब क्या होगा, अब एक्शन पोटेंशियल जो है एवी नोड तक आ जाएगा, ये जो ऐसे नोड ने किया हमारा 0.8 सेकंड के अंदर हो रहा है, 0.1 सेकंड के बाद क्या बात है ये। तो ये बंडल ऑफ इसमें पुरकेंजे फाइगर से आएगा। तो जैसे ये
ट्रैवल करेगी, अपना हिस्सा डीपोलराइज करती चलेगी जिसमें ट्रैवल कर रही है वेंट्रिकल्स में पुरकिंजे फाइबर के थ्रू। तो ये पुरकिंजे फाइबर क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब ऐसे, ये समझ रहे हो, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ऐसे सिस्टोल हो जाएगा। तो वेंट्रिकल सिस्टोल कितनी देर के लिए रहेगा, 3 गुना रहेगा भाई इससे, जो अपना ये आर्टरिया है, इससे 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल होगा ऐसे। तो कितनी सेकंड की कार्डियक साइकिल पढ़ ली, अभी तक हमने पढ़ ली 0.4 सेकंड की कार्डियक साइकिल। तो या तो अब इस वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल से जो है ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में और अपने एरोटा में। ठीक है, तो ब्लड विल हैव इट, अब जैसे ये जाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल से, तो वेंट्रिकल सिस्टोल से पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में इसको जाना चाहिए। पर इसके सामने एक और छेद है, वो है एट्रिया के छेद, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। तो क्या उसमें नहीं जाना चाहेगा, जाना चाहेगा। तो राइट एट्रियम अपनी ट्राइकस्पिड वाल्व बंद करेगा और लेफ्ट एट्रियम अपनी मित्रल या बाइकस्पिड वाल्व बंद कर लेगा जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल होना स्टार्ट होगा उसी टाइम पे। तो वाओ, तो यानी कि ब्लड एट्रिया में नहीं आ पाएगा, बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल का सीधा एरोटा और जो है अपना बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रिस्पेक्टिवली। तो वाओ, तो एक क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व साउंड बनाता है जिसको बोलते हैं हम लब। तो हार्ट की ऐसे कोई साउंड नहीं है, ये सिर्फ वाल्व क्लोजिंग और ओपनिंग की जो साउंड है, क्लोजिंग की वाल्व की साउंड है बेसिकली। या तो अब ब्लड इससे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में ब्लड गया डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड रिस्पेक्टिवली। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके बाद क्या होगा, अब वेंट्रिकल जो है 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब ये रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स। तो ये रिलैक्स कितनी देर चलेगा, कार्डियक साइकिल कितनी देर की बची, अगली 0.4 सेकंड की। उसके बाद अगली भी जब कार्डियक साइकिल होगी तो भी सिर्फ एट्रिया का ही सिस्टोल होता है 0.1, तो यानी कि 0.5 सेकंड तक अब ये डायस्टोल में रहेंगे वेंट्रिकल टोटली। अगर इस कार्डियक साइकिल के अंदर रहे तो 0.4 सेकंड तक डायस्टोल में ही रहेंगे ये। इसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं क्योंकि एट्रिया भी यहाँ डायस्टोल में और वो भी। तो अगली 0.4 सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल है। पर उससे पहले एक बात देखो, अब जैसे ये डायस्टोल होना शुरू होगा 0.3 सेकंड के बाद, अभी 0.4 सेकंड की कार्डियक साइकिल दोबारा बची है यहाँ इस पॉइंट के बाद। 0.4 सेकंड कार्डियक साइकिल जैसे ही खुलना शुरू होगा तो ऊपर ब्लड जो पंप हुआ था क्या वो नीचे नहीं आना चाहेगा, प्रेशर यहाँ कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो आना चाहेगा, बिल्कुल आना चाहेगा। पर क्या होगा ना कि जो हमारे एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में वाल्व हैं, सेमील्यूनर वाल्व, वो उसको नहीं आने देंगे, वो पीछे वो बंद हो जाएंगे, बस बैक फ्लो नहीं होगा, अपना ऊपर ही ऊपर जाते रहो अब बस एट्रिया और जो बेसिकली ये एरोटा में। तो वाओ, दैट इज अमेजिंग मैन। सेमील्यूनर वाल्व का ये काम, अब इनकी क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व प्रोड्यूस करते हैं एक साउंड जिसको बोलते हैं डब। तो लब और डब ये। फिर उसके बाद जॉइंट स्टाइल डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए। तो अगर पूछे आर्टरियल का टोटल डायस्टोल पूछे तो 0.7 सेकंड यस, और वेंट्रिकल का पूछे तो 0.5, 0.4 प्लस में 0.1, ठीक है। तो 0.5 आर्टरिया का 0.1 प्लस में 0.7 तो 0.8, 0.8 अरे 0.7 भाई रेस्ट ऑफ द साइकिल के लिए रहता है। एट्रिया जो है सिर्फ आर्टरियल डायस्टोल तक रहता है। तो या 0.5 0.7 के लिए टोटल इनके होते हैं, और वैसे जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 का। तो ये वो मेजोरिटी 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग यहाँ होती है। तो क्या टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन रिलैक्स जॉइंट डायस्टोल कितने देर की हो रहा है 0.4 सेकंड। एज द ट्राइकस्पिड माइक्रोस्पिड वाल्व ओपन ब्लड फ्लोज इनटू, ठीक, द सेमीलुनर वाल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। याद रखिएगा जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे सेमीलुनर वाल्व क्लोज है, क्लोज है सेमीलुनर वाल्व क्लोज है, सेमीलुनर वाल्व क्लोज, ठीक। एक मिनट, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज रहेगा। सेमिल्यूनर की ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड नहीं कह रहे, मित्रल वाल्व नहीं कह रहे, सेमिल्यूनर वाल्व। यार एरोटा से वापस ब्लड थोड़े ना ले आओगे, हमको तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, वो तो बॉडी को दो, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है। तो जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे बेसिकली वेंट्रिकल डायस्टोल के टाइम पे शुरू हो जाता है ये। जॉइंट डायस्टोल में तो होता है वेंट्रिकल का भी डायस्टोल भाई, तो वही तो होता है कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे सेमिल्यूनर वाल्व बंद होती है। वेरी अमेजिंग, ठीक है। विच अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, तो इससे इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड वेंट्रिकल बाय 30%, ठीक है। तो 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग जॉइंट डायस्टोल में हुआ, 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग एट्रियल से हुआ, ठीक है। तो 70% वेंट्रिकुलर और 30% रियल सिस्टम, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल कहां चला गया, वेंट्रिकुलर साइड पे बाय एवी नोड, एवी बंडल और बंडल ऑफ चला गया पुतिन, ठीक है। पुतिन का वजह क्या हुआ, इस टाइम एट्रियल रिलैक्स हो गया, ठीक है। जॉइंट सिस्टम कुछ नहीं होता, जॉइंट डायस्टोल होता है, बट नो जॉइंट, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टम इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, इससे क्या होता है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है, ठीक है। और सेमीलुनर वाल्व ओपन हो जाता है, तो ब्लड जो है फ्लो कर जाता है इनटू आयोटाइन। बिल्कुल। फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करता है जिसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं, तो इससे क्या होता है सेमीलुनर वाल्व से क्लोज हो जाता है, व्हिच प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अगेन जॉइंट डायस्टोल कोई दिक्कत नहीं आता, कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया, कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया। Sequential event of heart is cycle repeated is called cardiac cycle and it consists of a systole and a diastole of both atrium and ventricle, ठीक है। हार्ट part टाइम बीट करता है, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड, ठीक है। ईच वेंट्रिकल पंप्स 70 ml of blood which is called stroke, ध्यान से एक होता है। तो बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, इस पे मत जाना, ध्यान मत देना, बस 70 ml होती है जो कि एक
वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय 8 वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल। तो ये 70 ml। टोटल ब्लड कितना होगा? इसको कहेंगे कार्डियक आउटपुट। इसको कहेंगे कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 72। 72 into 70 दैट इज इक्वल टू 35,000 ml 5,000 ml से 5,000 ये हो गया अच्छा कार्डियक, ये हो गया कार्डियक, ठीक है 5 लीटर 5 लीटर ब्लड, यस, पूरी बॉडी का ब्लड 1 मिनट में सर्कुलेट हो जाता है इसका 5 लीटर नियरली। ठीक चल हो जाएगा स्टॉप। या ठीक है क्लियर। दो हार्ट साउंड की बात की, फर्स्ट हार्ट साउंड लव दैट इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकल सेकेंड हार्ट साउंड इज लव दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिकुलर। या ठीक है ये पूरा प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने लिख दिया, मैंने नहीं। दिया पढ़ क्या पढ़ा ईसीजी सी। ठीक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है मशीन है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ग्राफ है, तो ग्राफ ग्राम है और ग्राम मशीन, ठीक है। तो ग्राफ जो है ग्राफ ही है और ग्राम मशीन। you are probably familiar with the scene in a typical hospital television. A patient is hooked up to a monitoring machine and shows voltage traces on the screen that makes the sound पता ना कैसे करता है, ये था ना दया तो मतलब फुल स्टॉप हो गया ना, राइट, मतलब फुल स्टॉप हो गया। तो एज द पेशेंट गोइंग टू कार्डियोग्राफ, ठीक है, दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, एंड इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ग्राफ और ग्राम में डिफरेंस ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बहुत इजी है, तुमको ज्यादा डिटेल में पूछना नहीं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में। तो बेसिकली ये PQRS है, इसमें ज़्यादा नहीं जाना, बस देखो PQ तक क्या होता है बेसिकली। ये जो P वेव होती है ऐसे P से Q तक की, इसको कहते हैं एट्रिया का डायस्टोल या फिर एशिया का सिस्टोल, सॉरी, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब QRS वेव जो सबसे बड़ी होती है तो वेंट्रिकल का सिस्टोल बेसिकली, या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और S से T ये जो T वेव होती है, ST वेव, ये बेसिकली कहते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं, थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल लगता है ऐसे, समझ रहे हो कहाँ पे जाता है वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन करते वक्त, जो कि डोंट डायस्टोल के टाइम पे ही हो रहा है। ओके ऑसम, सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। ये है ECG। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? ये हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ऐसे 0.1 0.3। तो वेंट्रिकल सिस्टोल की बात हो रही है, इतने से इतना भाई। ये जो PQRS वेव है ये वेंट्रिकल सिस्टोल ही है एक तरह से, जो हम कहते हैं ना वेंट्रिकल सिस्टोल, और जो डायस्टोल वो इसी में हो जाता है, उस 0.3 सेकेंड है। ये देखो यहीं तक तो है, एक तरह से नियरली ST सेगमेंट में जो है। छोड़ो, इतना ज़्यादा उसमें जाना ही नहीं है, तो क्या दिक्कत है। तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से होगा, उसके बाद ज्वाइंट होता है। ये एक कार्डियक No साइकिल, problem. ठीक है। तो नंबर ऑफ QRS P आपका क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल, नंबर ऑफ या नंबर ऑफ कार्डियक ये बना के साइकिल रहेगा 1 मिनट में। ठीक है। तो देखो या तो मैंने देखिए आइडेंटिफाइड एज P2D, मैंने बात किया था कौन कौन सा। तो एक्साइटेशन P वेव, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, QRS कॉम्प्लेक्स डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड T कॉम्प्लेक्स डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड ऑफ P वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ P वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टम, ठीक है। एक मिनट जैसे ही T वेव जो का एंड होता है वैसे ही जो है सिस्टोल का भी एंड हो जाता है। वाओ, P वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ गया, तो आपको बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस इन अ गिवन टाइम पीरियड यू कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट, ठीक है। यू कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट, आपको मालूम है, ठीक है। कोई दिक्कत आता है? जी नहीं। कोई दिक्कत आता है? हां मेरा सुसु लेगा, कोई दिक्कत नहीं, सुसु के बाद हां चलो टाइम पास कर रहे हो, चलो ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन फिर बीमारी देखते हैं। या तो डबल सर्कुलेशन समझा दूं क्या मैं आपको, तो समझ ही लो। ये हार्ट है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट तरफ सारा ऑक्सीजनेटेड, राइट तरफ सारा डीऑक्सीजनेटेड, यही है डबल सर्कुलेशन का बेस। तो पहले कौन सी, तो देखो सबसे पहले जो है मान लो हमने लंग्स से जो है हमारे पास, चलो पहले क्या होता है डायस्टोल, तो डायस्टोल में भरता है। तो लंग से जो है बेसिकली आ रहा है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा आर्टरी पर, लंग से जो आता है उल्टा हो जाता है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आराम से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट जॉइंट डायस्टोल है, भर रहा है, वेंट्रिकल भर रहा है। अब 0.1 बेसिकली 0.4 सेकंड हो चुकी है। इसके बाद जो है ऐसे नोड ने जनरेट की भाई एक्शन पोटेंशियल धड़, तो जो है LA, ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहले लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जितना भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स है पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये लेफ्ट एट्रियम में सारा भर गया, ठीक है। ऐसे ही राइट एट्रियम में क्या हुआ, राइट एट्रियम में जो बॉडी ने जो है ये इंफीरियर वेना कार्वा और अपर बॉडी ने सुपीरियर वेना कार्वा से राइट एट्रियम में दिया। ऐसे ही 0.4 सेकंड बाद राइट एट्रियम का इसके साथ साथ ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ साइमल्टेनियसली, और राइट वेंट्रिकल भी पूरा भर गया। 0.1 सेकंड हो चुकी है, आर्टरिया डायस्टोल में जा चुके हैं। अब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, सिस्टोल होगा, प्लस वेंट्रिकल डायस्टोल उसी में हो जाएगा 0.3 सेकंड के अंदर अंदर। वेंट्रिकल डायस्टोल बेसिकली जॉइंट डायस्टोल के अंदर ही होता है, मैंने गलत बोल दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो 0.3 सेकंड के लिए ऐसे वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, समझ रहे हो। ये जॉइंट डायस्टोल का पार्ट है, ये ऐसे, ये वेंट्रिकल सिस्टोल का पार्ट है 0.3 सेकंड। तो ऐसे हो रहा है। तो ये अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ये पंप करे, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से दें तो लेफ्ट वेंट्रिकल अब जो है वेंट्रिकल सिस्टोल में पंप करेगा 0.3 सेकंड के लिए एरोटा के थ्रू ये अपना बॉडी को, और बॉडी से जो है बेसिकली दोबारा जैसे मैंने बताया वो राइट वेंट्रिकल पंप करेगा लंग्स को थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो यस पल्मोनरी आर्टरी, और ये एरोटा के थ्रू बॉडी को देगा। तो एरोटा के थ्रू जो होता है इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं।
तो जो नीचे बॉडी वाला सर्कुलेशन है, जो बॉडी जिसको सर सिस्टेमिक बोलते हैं, बॉडी से जो है ऑक्सीनेटेड जो डीऑक्सीनेटेड लाता है वो, और जब ये बेसिकली पल्मोनरी सिक्रीशन है, डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड वाली पल्मोनरी वो होती है सर्कुलेशन, सॉरी मैं कह रहा हूँ सिर्कुलेशन की। तो अब मेन बात आती है लार्जेस्ट आर्टरी हमारी एरोटा, और लार्जेस्ट वेन क्या पल्मोनरी वेन नहीं है, इन्फीरियर वेना कार्वा मेन वेन है बॉडी की है, इन्फीरियर वेना कार्वा। ये पल्मोनरी, ठीक है। सुपीरियर, इन्फीरियर में वॉल्व होती है, सुपीरियर में नहीं होती, अब वो भी सेमिल्यूनर होती है। आओ ब्लड वेसल देखो कौन सा, आओ ब्लड वेसल देखो। ब्लड वेसल देखते हैं, ओके। तो आर्टरी और वेन में कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस लेयर के नाम याद रखना, टोनिका एक्सटर्ना, टोनिका मीडिया, फिर टोनिका इंटरना। आर्टरी का ल्यूमन छोटा होता है, वेन का ल्यूमन बड़ा होता है, आर्टरी जो है ऑक्सीनेटेड वो डीऑक्सीजनेटेड, इन बस। तो आर्टरी और वेन में ये डिफरेंस है भाई जो आपके सामने हमारे सामने है। तो आर्टरी जो बेसिकली आर्टरी सोचो, आर्टरी हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है कहाँ से, हार्ट से निकल के पंप करते हैं, तो हार्ट से आगे लेके जाती है आर्टरी, और वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाती हैं, तो लाती कहाँ है, हार्ट में लाती हैं, ठीक है। आर्टरी का जो टूनिका मीडिया है बेसिकली वो थिक होता है, मसल होती है उसमें थिक होता है, टूनिका मीडिया वेन का पतला होता है। आर्टरी अंदर होती है बॉडी के, जैसे हाथ के ऊपर मेरे को वेन दिख जाएगी, कभी आर्टरी नहीं दिखेगी। वेन जो है सुपरफिशियल होती हैं बॉडी पे, ठीक है। नसें जिनको बोलते हैं एक तरह से, कैपिलरी तो बहुत छोटी होती हैं जो बॉल्स पे होती है तो जो भी है, अब जो इसके बाद जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन फ्रॉम लंग से। कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू लंग्स, ठीक है। और वैल्व्स एब्सेंट होती है इन आर्टरी, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक मैं सोचता था कि आर्टरी के अंदर वैल्व्स होती हैं, तो एरोटा एक इकलौती आर्टरी है जिसके अंदर भाई एक सेमिल्यूनर वैल्व मिलती है, ठीक है। जबकि इन्फीरियर वेना कार्वा में वैल्व नेचुरली ही प्रेजेंट होती है, पर जो सुपीरियर है उसमें नहीं होती है, उसकी खास बात होती है, तो ठीक है। तो वैल्व्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन वेन्स, क्योंकि वेन्स का फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जल्दी निकालना चाहिए, ऑक्सीजन तो आराम आराम से आता रहेगा। तो ब्लड फ्लो पिचकारी के जैसा होता है, पच 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 आर्टरी में, तो डिसकंटिन्यूस होता है, जबकि वेन्स में जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। डीऑक्सीनेटेड को निकालो भाई, ऑक्सीनेटेड आता रहेगा। इतने तो है हमारे पास, तो इसलिए भाई कैपिलरी में कैपिलरी में एक्सचेंज होता है, ठीक है। कैपिलरीज में जाते हैं वेन्यूल्स में, और वेन्यूल से ये वेन्स में चला जाता है, यही या ठीक है। कैपिलरी में मेन एक्सचेंज होता है प्लस बहुत सारी ऑक्सीजन वगैरह ब्लड से बेसिकली। तो ईच आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम इंटीमा, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स मीडिया, एंड आउटर लेयर ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू एक्सटर्नल, तीनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आउटर लेयर ऑफ बेसिकली फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे अंदर एंडोथीलियम होता है ब्लड के अंदर, टूनिका इंटरना जिसको बोलते हैं, और जो बीच की लेयर होती है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। आउटर लेयर एक्सेल, ठीक। बाकी का टाइम पास ये सब चीज बात ठीक। अच्छा, दो सर्कुलेशन हमने देखा था, एक मास सिस्टम सर्कुलेशन देखा था, एक हम तुम्हारा कौन देखा था, एक हमने देखा था पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक और सर्कुलेशन होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन जो ब्लड कैरोटिड आर्टरी से कैरोटिड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू और Carotid- डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लोड इनटू ब्लड गोज इनटू कोरोनरी साइनस के थ्रू, साइनस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू कोरोनरी साइनस, और कैरी होता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी, ठीक है। एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम, ये भी लिखा हुआ है एक चीज। एक मिनट, सिस्टेमिक और जो है बेसिकली याद रखना, सिस्टेमिक और आर्टेरियल, जो उसमें इंपॉर्टेंट याद रखना। टाइम पास ये सब चीज बात ठीक। अच्छा, दो सर्कुलेशन हमने देखा था, एक मास सिस्टम सर्कुलेशन, पोर्टल सिस्टम, एनीथिंग दैट स्टार्ट्स इन कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज इज द पोर्टल सिस्टम, एनीथिंग दैट स्टार्ट्स इन कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज इज द पोर्टल सिस्टम, एनीथिंग ओके, दैट स्टार्ट्स इन कैपिलरीज एंड एंड्स And- आल्सो इन Same, same. कैपिलरीज। इसको पोर्टल सर्कुलेशन, दो पोर्टल सर्कुलेशन है, कौन सा है? पहला है हेपेटिक पोर्टल Hepatic और kidney। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, Renal कुछ- हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन किसमें होता है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, हाइपोफिजियल हमारे अंदर रीनल हमारे अंदर नहीं होता, यस पोर्टल सर्कुलेशन किसमें होगा? एंटीरियर Hypophyseal। एंटीरियर हाइपोथैलेमस के या एंटीरियर पिट्यूटरी आगे वाला पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पीछे, यस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लीवर। तो ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक। अब आते हैं रेगुलेशन बस इतना ही जानना था, वाह अमेजिंग। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बेसिकली ब्लड के ब्रेन के द्वारा भी होती है। एएनएस में अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये मेन तीन होती हैं बेसिकली। तो एएनएस जो होता है, अगर एएनएस कभी भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी सिंपैथेटिक जो एक्शन ले रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर सिमुलेटेड है, कैसे सिंपैथेटिक मतलब जो हम अपनी मसल अपने आप मूव करते हैं, एकदम कोई आ गया डर से, एकदम से कुछ देख लिया, चूहा बालू कुछ देख लिया तो एकदम भागेंगे। तो एएनएस की वजह से सिंपैथेटिक मसल जो हमारी कंट्रोल में मसल हैं, ये जो हमारी इंट्यूशन से चलती हैं मसल, इंट्यूशन कह लो, या फिर विल्स पावर, विल से चलती हैं, टावर विल, तो उन मसल्स को सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट करता है। और इससे क्या होगा, क्योंकि भागना है तो क्या चाहिए भाई यार, इजीली हमको चाहिए हमारा जो ये है क्या बोलते हैं हार्ट रेट ज़्यादा चाहिए। अगर पैरासिम्पैथेटिक वो है बेसिकली सिस्टम चल रहा है, यानी कि रिलैक्स कर रहे हैं अभी आराम से, तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट को। तो ये दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, याद रखना। तो ऐसे होता है ऑटोनो बेसिकली सेंट्रल और पेरिफेरल में आता है ऑटोनोमिक और सोमेटिक, बस आपको ज़्यादा याद नहीं करना ये सब।
सिर्फ दिखाने के लिए था ये। तो अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिमुलेट होगा उसमें सिम्पैथेटिक है तो बढ़ेगी, पैरासिम्पैथेटिक घटेगी। हार्मोन की बात करें एड्रेनलिन से बढ़ेगा, थायरोक्सिन से भी बढ़ेगी, क्योंकि थायरोक्सिन को भाई बॉडी की ग्रोथ करानी है। बच्चों में थायरोक्सिन निकलता है तो उसकी हार्ट रेट तेज हो जाती है बच्चे की। तो अगर वेगल जो है, वेगस नर्व जो हमारे होती है 10th क्रेनियल नर्व जो सबसे बड़ी होती है, अगर वो एसिटाइलकोलिन निकालती है तो उससे हार्ट रेट कम हो जाती है। तो अगर जो डेविड ब्लेन करता है बेसिकली ही इज़ एबल टू स्टिमुलेट हिज वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व सॉरी, जो कि वेगस नर्व होती है, उसके स्टिमुलेशन की वजह से वो हार्ट को जो बेसिकली कम कर देती है, जो हार्ट की वो है बीट। तो वेगस नर्व की मेडिटेशन इसमें स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हेंस इट इज माइग्रेन, ठीक। ओके तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है वो नोडेड टिश्यूज होता है, हेंस इट इज या माइग्रेन, ठीक है। स्पेशल न्यूरल सेंटर भी है मिडिल ऑफ लंबर में मॉडरेट कार्डियक एक्टिविटी थ्रू एएनएस। तो अगर सिम्पैथेटिक है तो हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक है तो हार्ट बीट। या और जो एएनएस के थ्रू कंट्रोलर को कर कौन रहा है, एएनएस की क्या है, एएनएस मेडुला ओब्लोंगेटा है भाई, एएनएस बेसिकली जो कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है। एड्रिनल अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ही ना, तो हार्ट अपने आप ऑटो रिदमिक होता स्पीड ऑफ कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल कार्डियक, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड हार्ट बीट इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है। है। चल अब आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन, ठीक। समझो ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं हम, स्पिग्नो मैनोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, दो तरह का प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कार्डियक आउटपुट कितनी थी, 5 लीटर, और जो सिस्टोलिक वो थी बेसिकली एक उसमें जो भी थी स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। कंट्रैक्शन का प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर रिलैक्सेशन का प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कंट्रैक्शन का प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर रिलैक्सेशन का प्रेशर है, ठीक है। तो समझो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है 120 बटे कैसे डिग्री में करते हैं, कैसे डिग्री में करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और होता है इसमें पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक माइनस, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, इसमें होगा 40 mm ऑफ, ठीक है। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, इसमें 40 mm। देखो क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने पता लगा, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉजल होता है, हवा वाला प्रेशर डालते हैं कम, जब तक यहाँ पे खूब सारा प्रेशर 180 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन लगाएंगे नॉर्मल, यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाते हैं और यहाँ पे हम आवाज सुनते हैं, ठीक है। अब क्या धीरे-धीरे आवाज नहीं, तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आवाज नहीं आएगा, टप 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 जैसे नल पानी टप 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 टप, तो जो प्रेशर हम छोड़े, ठीक है, जहाँ से आवाज शुरू हुआ वो मेरा सिस्टोलिक प्रेशर है, और फिर एक पॉइंट पर आवाज बंद हो जाएगा, जहाँ पे आवाज बंद हुआ वो मेरा डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे आवाज बंद हुआ वो मेरा डायस्टोलिक प्रेशर है, अच्छा ठीक। तो सुनो, तो अगर 120/80 है, 120/80 है तो ये नॉर्मल है। अगर ठीक है। 140/90 का रहता है तो कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ठीक है। और अगर ओह 110/70 का रहता है तो कहते हैं हाइपोटेंशन, लो बीपी, ठीक है। दोनों खराब है, ठीक है। और अगर 170/110 चला जाता है तो ये डैमेज करता है ऑर्गन को, जो ऑर्गन ब्रेन डैमेज जाता है, ठीक है। इससे आपका ब्रेन डैमेज होता है, ऑर्गन डैमेज होता है, ठीक है। तो ओह 170 तो बहुत ज़्यादा, सिस्टोलिक भी हो गया डायस्टोलिक भी, वाह भाई नहीं होना चाहिए ऐसा तो। ठीक है। तो इससे आपका ब्रेन डैमेज होता है, ऑर्गन डैमेज होता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन कहते हैं 140/90, ठीक है। इसको हाइपरटेंशन तो एकदम से इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए भाई, एकदम से बहुत ज़्यादा हो सकता है। 140/90, ठीक है। इसको हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन ऑल्सो वाइटल ऑर्गन, ठीक है। या क्या कहते हैं इसको, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, क्या भैया, इट अफेक्ट्स द ब्लड वेसल सप्लाई टू हार्ट एंड इट इज कॉल्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल टिश्यू। तो इससे क्या होगा, तो एथेरोस्क्लेरोसिस को याद रखना भाई, मतलब भूलना ही नहीं है ये। एथेरोस्क्लेरोसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो सीधा शुक्ला को भी थी बेसिकली। आर्टरी लिगामेंट तुम्हारा, आर्टरी लिगामेंट तुम्हारा हो जाएगा और क्या होगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो इसको क्या कहते हैं, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हार्ट को खून नहीं मिलेगा, हार्ट को खून नहीं मिलेगा, क्या होगा भैया, हार्ट को खून नहीं मिला, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो हार्ट मर सकता है, ठीक है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है, या तो हम बलून करते हैं, या डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं, या स्टंट लगा देते हैं, या बाईपास करते हैं, ठीक है। तो या तो हम स्टंट लगा देते हैं, या बलून कर देते हैं, या फिर अब हम लोग बाईपास करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास करते हैं। अच्छा देखो समझो, सब नॉलेज है कोरोनरी वाह आर्टरी, वो खाया समझ सकता है, यहाँ पे गंदगी मांगेगा, ठीक क्या है। हो मेरा ब्लड फ्लो हैंड होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, नाला ब्लॉक करके नाला साफ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे तार लगाते हैं, ठीक है। दो तरीके से करते हैं हम, या तो यहाँ पे बलून लगा के साफ करें, या फिर हम इसमें स्टंट लगा देते हैं ताकि ब्लड फ्लो आराम से क्रॉस करे। बट अगर ये दोनों ब्लॉक है तो हम काट के बाईपास करते हैं, है ना, ताकि फ्लो रुके, ठीक है। इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वाह भाई डॉक्टर कमाल के हैं जो कोरोनरी आर्टरी को काट के सही कर लेते हैं, वाह बाईपास कर। दूसरा होता है एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन, दिल में दर्द, ठीक है। तो एंजाइना जब ऑक्सीजन नहीं मिलता हार्ट मसल्स को, उसको एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब ब्लड पंप नहीं कर रहा। तो बेसिकली रुको रुको, एंजाइना क्या होता है बेसिकली, एंजाइना पेक्टोरिस जिसको बोला जाता है वो एक अक्यूट चेस्ट पेन होता है जिसमें ब्लड को जो है हार्ट को ब्लड नहीं मिलता। तो ये किसी भी उससे हो सकता है भाई, क्या बोलते हैं रीजन से, क्या पता इसी से हो, एथेरोस्क्लेरोसिस से ही हो। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब ब्लड पंप नहीं कर रहा तो हार्ट फेलियर, याद रखिएगा। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तीन चीज हो गया, हार्ट फेल पहला, तुम सब कुछ नहीं, हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर, हार्ट मर चुका अब, हार्ट मरा, हार्ट फेलियर नहीं होता। इसको कहते हैं तो हार्ट फेलियर, हार्ट अपने काम में फेल हो गया। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं था कि भाई जो है क्या बोलते हैं कि मर गया हार्ट, नहीं, हार्ट अपना काम करने में वो नहीं, बेशक से हो सकता है कि पेस मेकर नहीं चल रहा ढंग से इसलिए हार्ट फेलियर हो रहा है। व्हेन हार्ट इज़ नॉट पंपिंग सफिशिएंट ब्लड, तो क्या पता पेस नहीं बन रही हो ढंग से, अच्छे से टाइट नहीं जा रहा पुरकिंजिफाई, अच्छी एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहे हो, तो ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है बेसिकली, हार्ट अब रुक चुका, अब हार्ट पक्का मर चुका, हार्ट स्टॉप हो चुका है, ठीक है। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, सडनली वो नहीं मिलता बेसिकली हार्ट इफ सफिशिएंट ब्लड, तो क्या होता है
हार्ट का जो टिश्यू है उसकी डेथ होनी शुरू हो हार्ट जाती फेलियर क्या है। हुआ? इट मींस द स्टेट ऑफ हार्ट नॉट पंपिंग द स्टेट ऑफ हार्ट नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, ठीक है। दूसरा हार्ट फेलियर नॉट कार्डियक व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग एंड हार्ट अटैक इज व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। देखा, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप ब्रीदिंग और हार्ट अटैक व्हेन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू मसल एंड मसल इज सडनली डैमेज बाय जो लेस सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। तीनों का डिफरेंस आपको जानना है, ठीक है। हो गया Yes, ठीक है। एक thanks. आर्टरी जान लो, कैरोटिड आर्टरी, वेनिक आर्टरी, बट आई डोंट थिंक इससे सवाल आता है, ठीक है। ठीक है, लिख लो ऐसे, लिख लो। या ब्रेन को खून पहुंचाएगा कैरोटिड आर्टरी, वेन कौन सा ओ है? बहुत जुगुलर इंपॉर्टेंट है वेन, ये, ठीक है। जुगुलर वेन। डायफ्राम फेनिक, हाँ। हार्ट सॉरी हार्ट तो नहीं हो गया, लिवर हेपेटिक, लिवर को ठीक है। हेपेटिक नहीं, इंटेस्टाइन मेजेंटिक, हेपेटिक कार्ड ठीक मुझे। है। और कौन सा अच्छा, और बता, ठीक इनमें है। से रीनल किडनी बताइए, है ना, तो बाकी को बताता हूं, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको एग्जाम पे, रीनल आर्टरी। डाल दीजिए चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। आज 9:30 पीएम रीजनिंग नेशनल बच्चे का, ठीक है। अमेजिंग, बाय बाय बाय। कैरोटिड आर्टरी याद रखना, ठीक है, कैरोटिड नाम कई बार आ जाता है ये। तो ये कैरोटिड आर्टरी जो है अपने इसकी भाई, और जुगुलर वेन ब्रेन की, दोनों की। बाई।